कराची में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने 17 जानें निगल ली। मुख्तलिफ हादसात में 60 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया मवाज कोट में दीवार गिरने से 13 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। मलीन नदी यारू गोट के करीब आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहाक। मुतादिद इलाकों में बिल बोर्ड गिर गए, सोलर प्लेटें उड़ गई, दरख्त गाड़ियों पर जा गिरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। कुछ मकामात पर जालबारी की पेशगोई। कराची में बारिश के बाद 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके कई घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली से महरूम। इजराइल के ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पार्स पर हमले के बाद ईरान ने रियाज में सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल दाग दिए। कतर में रास दफान रिफाइनरी पर भी मिसाइलों की बरसात कर दी। अबू ज़ैबी में हबशन गैस फील्ड पर भी ईरानी मिसाइल दागे गए। 20 को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल अल अदीरी हेलीकॉप्टर बेस और बहरीन में मिना सलमान नेवल बेस पर हमले। तल अबीब और दीगर मकबूजा इलाकों में मिसाइल इमारतों पर जा लगे, जिससे वहां आग भड़क उठी। वस्ती इजराइल के इलाके शरोन में ईरानी मिसाइल हमले में एक शख्स हलाक हुआ। तल अबीब में नवातम एयरबेस पर भी मिसाइल गिरने से धमाके सुने गए। ईरान हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सिफारत खानों को निशाना बना रहा है। ईरान की जानिब से हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। ईरान पड़ोसी ममालिक पर हमले फौरी तौर पर रोके। UN आर्टिकल के मुताबिक खलीजी रियासतों को दिफा का हक हासिल है। ईरान बैनुल अक़वामी कवानीन और हमसाय ममालिक का एहतराम करे। अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का रियाज में इजलास का एलामिया। To take military actions if deemed necessary, and if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. We will not shy away from protecting our country. सऊदी अरब ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से सऊदी वज़ीर ख़ारजा का खिताब। कतर ने ईरानी सफारत खाने के मिलिट्री सिक्योरिटी अताशी और अमले को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका पूरी साउथ पारस गैस फील्ड को तबाह कर देगा। इस ताकत से हमला करेंगे जो ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का दो टोक पैगाम। अमरीकी सदर का कहना है कि इसराइल ने ईरान में साउथ पारस गैस फील्ड पर शदीद हमला किया, जिससे गैस फील्ड का एक छोटा हिस्सा मुतासर हुआ। अमरीका को इस हमले का इल्म नहीं था। हमले में कतर मुलव्वस था और ना ही उसे इल्म था कि यह हमला होने वाला है। बदकिस्मती से हमले के हक़ाइक़ से मुतालिक ईरान को भी इल्म नहीं था। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान हमला ना करे तो इसराइल भी गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। वाशिंगटन में फौजी अड्डे पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट की रिहाइशगाह के करीब ड्रोन्स मौमा बन गए। ड्रोन्स कहां से आए थे अभी तक मालूम नहीं हो सका। पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान जंग के लिए मजीद 200 अरब डॉलर मांग लिए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कांग्रेस से 200 अरब डॉलर से ज्यादा फंड्स मंजूर कराने की दरखास्त की है।
ईरान जंग के पहले हफ्ते में अमेरिका 11 अरब डॉलर फूंक चुका है। तेल और गैस तनसीबात पर हमलों के खाम तेल की आलमी मंडी पर असरात। ब्रेंट ऑयल $113 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल हो गई। ईरान जंग और ट्रंप की पॉलिसियों से इख्तलाफ जो कि इनका जुर्म बन गया। अमरीकी FBI ने जो कि इनके खिलाफ मुबैना तौर पर खुफिया मालूमात को लीक करने की तहकीकात शुरू कर दी। जो केंट ने ईरान जंग को अमरीका में ताकतवर इजरायली लॉबी का शाखसाना करार दिया था। Speaks to the broader issue. Who is in charge of our policy in the Middle East? Who is in charge of when we decide to go to war or not? In this case, with what the Secretary described, and later on the President, later on the Speaker of the House, and the way the events played out, the Israelis drove the decision to take this action, which we knew would set off a series of events, meaning the Iranians would retaliate. Iran was trying to recover from the severe damage to its nuclear infrastructure sustained during the 12-day war, and continued to refuse to comply with its nuclear obligations with the IAEA, refusing them access to key facilities. Iran has long viewed the U.S. as an adversary and is engaged in active conflict with the U.S. as of today. अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस टोल्सी गैबर्ट की खिंचाई कर दी। टोल्सी ने पिछले साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था कि ईरान की एटमी अफजोदगी की सलाहियत बिल्कुल खत्म कर दी गई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान और स्वीडन के वज़राए ख़ारजा से राब्ते। ईरान के खिलाफ जाहिलियत और उसकी दुनिया पर असरात पर तबादला ख्याल। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी के बायस कराची से दोहा, बहरीन, अबूज़बी और दुबई की 13 परवाज़ें मंसूख। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दोतरफा शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सागदार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से रियाज में मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशय्युल उलमा कराम की मुलाकात। कौमी सलामती और मौशरती हमआहंगी में उलमा के किरदार पर तबादला ख्याल। तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने से रोकें। दहशतगर्दों और उनके नेटवर्क्स का जहां भी मौजूद होगा उन्हें खुफिया इत्तलात पर ख़त्म किया जाएगा। फील्ड मार्शल की उलमा कराम से गुफ्तगू। पाकिस्तान ने ईद पर तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक रोक दिया। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पर 24 मार्च 12 बजे तक हमले नहीं किए जाएंगे। सरहद पार से किसी भी हमले की सूरत में ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का चांद रात पर बाजारों में इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म। बाजारों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर में सड़कों और स्ट्रीट्स के पुराने नाम बहाल करने का उसूली फैसला। टुलेंटन मार्केट के अकब में कॉन्वेंट गार्डन बनाने का फैसला। टुलेंटन मार्केट में एवरीथिंग ऑर्गेनिक कैफे बनाने पर इत्तफाक। बाइक और कारों के लिए 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग तामीर होगी। वज़ीर आला पंजाब का चांद रात और बाजारों में इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म। लाहौर के इलाके डिफेंस में घरेलू तनाज़े पर बाप की फायरिंग से बेटा जाँ बहक, बेटी और बीवी जख्मी हो गई। बाद में मुलजिम ने भी खुदकुशी कर ली। गैर मुल्की ट्रांसशिपमेंट जहाज़ों के लिए पोर्ट चार्जेस में नुमाया कमी। वज़ीर बहरी उमूर अनवर चौधरी ने कराची पोर्ट ट्रस्ट पर बड़े मालियाती इमाराती पैकेज का ऐलान कर दिया। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद मना रही है। ईद की नमाज का मरकजी इज्तिमा सदर की ताहरी मस्जिद में हुआ। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। तुर्किया में भी ईद उल फितर जुमे को मनाने का ऐलान। पाकिस्तान में रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मरकजी कमेटी इस्लामाबाद में रोयत का फैसला करेगी। मुल्क भर में ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। खवातीन दीदा ज़ेब मलबूसात और उनके साथ मैचिंग के जूतों की खरीदारी के बाद अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ।
किसी को कड़े की तलाश तो कोई कान की बालियां खरीदने में मगन।